हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर आपका लगन मेष राशि है, यानी आपका जो असेंडेंट है अगर एरीज साइन है और उसके फर्स्ट हाउस में ही सूर्य बैठा है, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे हम डिटेल में ये जानेंगे समझेंगे। ठीक है। अगर देखिए, जैसे कालपुरुष कुंडली बोलते हैं हम, ठीक है, आपको पता होगा। कालपुरुष कुंडली यही होती है अगर किसी का मेष लगन है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, सेकंड में वृष राशि है, मिथुन कर्क, इस तरीके से, तो उसको हम कालपुरुष कुंडली बोलते हैं। अगर आपकी कालपुरुष कुंडली है और उसके फर्स्ट हाउस में ही, मतलब ये मेष राशि है और इसके फर्स्ट हाउस में ही अगर सूर्य विराजमान है, ठीक है, तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे वो हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल में ही देख पा रहे हो, यहाँ पे जो सूर्य भगवान है अपनी फुल पावर में है। ठीक है। आपको पता भी होगा कि मेष राशि में जो सूर्य है वो उच्च का होता है। ठीक है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, यानी एक्सोल्टेड होता है। सन जो है आपका वो एक्सोल्टेड होता है मेष राशि में, और वो भी लगन में आ जाए तो ये देखिए बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है। बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन क्यों माना जाता है, उसका एक कारण और भी है। केवल ये कारण नहीं है कि एक्सोल्टेड है और लगन में है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका मेष लगन होगा तो आपके फिफ्थ हाउस में सिंह राशि होगी। ठीक है। तो सूर्य अगर आपके लगन में बैठा है मेष राशि में, तो वो पंचमेश होकर वहां पे गया है। ठीक है। तो वो पंचमेश होकर वहां पर गया है। लग्नेश पंचम भाव में बैठे या पंचमेश लगन में बैठे तो ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है, राजयोग होता है, और इसको हम धाता योग भी बोलते हैं। ठीक है। धाता योग क्या होता है? धाता योग बेसिकली क्रिएट करने वाला, ठीक है, क्रिएटर, पावरफुल। ठीक है। और देखिए सूर्य एक्सोल्टेड का मतलब क्या है? सूर्य एक्सोल्टेड का मतलब है कि सूर्य अपनी फुल पावर से काम करेगा। ऐसा इंसान खुद से कुछ क्रिएट जरूर करता है लाइफ में। ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि वो कब क्रिएट करेगा, वो फिर उसका दशा और गोचर देखना पड़ेगा। ठीक है। वो दशा और गोचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा इंसान लाइफ में सक्सेस जरूर पाता है क्योंकि ये बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। पंचमेश लगन में जाए और वो भी उच्च का हो जाए। ठीक है। ऐसा इंसान अपने पिता का बहुत आदर मान करता है, क्योंकि देखिए सूर्य नाइन्थ हाउस का भी कारक होता है। ठीक है। और नाइन्थ हाउस के दो प्लेनेट कारक होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो सूर्य और बृहस्पति, ये दो प्लेनेट है कारक होते हैं। अगर हम गुरु को, धर्म को, इन सब को देखना चाहते हैं, ठीक है, हमारे टीचर्स को देखना चाहते हैं, तो तब नाइन्थ हाउस का कारक बृहस्पति लिया जाता है। लेकिन अगर हम अपने पिता को देख रहे हैं तो उस केस में सूर्य को देखा जाता है। तो नाइन्थ हाउस का कारक लगन में उच्च का हो जाए, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है। अपने पिता का आज्ञाकारी होता है। ठीक है। अब उसके पिता के गुण भी उसमें आते हैं। ठीक है। पिता के अंदर मार्शियन एनर्जी होती है। ठीक है। पिता के अंदर एग्रेशन भी हो सकता है, पिता हो सकता है लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, लेकिन जो ये इंसान होगा अपने पिता का बहुत आदर सत्कार करेगा, सम्मान करेगा, कहना मानेगा, उनके लिए कुछ करना चाहेगा। ठीक है। क्यों? इसका एक कारण और है, क्योंकि देखिए पिता का जो हाउस होता है वो नाइन्थ हाउस होता है। नाइन्थ हाउस से पंचम गया है, तो ये जो पंचम नवम का योग होता है ये ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। देखिए अगर आपका नवमेश लगन में बैठे, या फिर नवमेश पंचम हाउस में बैठे, या पंचमेश नवम हाउस में बैठे, या पंचमेश लगन में बैठे, यानी बेसिक बात यह है कि जो धर्म त्रिकोण है 1, 5, 9, अगर धर्म त्रिकोण का स्वामी किसी दूसरे धर्म त्रिकोण में बैठ जाता है तो ये बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र जिसको हम बोलते हैं, ऐसा इंसान वैसा होता है। ठीक है। सेल्फ डूअर होता है, फर्स्ट डूअर होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, होमवर्क टाइम पे करना है,
टीचर ने कुछ भी बोल दिया सबसे पहले करना है, या फिर आपने अपने ऑफिस में देखा होगा, वर्क प्लेस पे देखा होगा कि कुछ इंसानों में काइंड ऑफ जिसको बोलते हैं चुल होती है सबसे पहले करने की। तो ऐसे इंसान का सूर्य या तो उच्च का मिलेगा, या अच्छी कंडीशन में मिलेगा, या लगन में मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर बनने का, कोच बनने का, ट्रेनर बनने का, बॉस बनने का, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का ये योग होता है। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए सूर्य फुल पावर में है, पंचमेश होकर लगन में गया है, और ऐसे इंसान को अपनी एजुकेशन का पूरा फायदा मिलता है। अगर ऐसा इंसान मान लीजिए किसी कारणवश अगर मान लीजिए सिर्फ 10th पास ही हो पाया, तो उसको 10th बेस पे जो हाईएस्ट पोजीशन है वो मिलेगी। यानी वो जो भी एजुकेशन करेगा अपनी एजुकेशन का उसको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा ना, कई लोगों को अपनी एजुकेशन कुछ की लेकिन काम कुछ कर रहे हैं, उनके पास डिग्रियां बहुत सारी हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ऐसा इस इंसान के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंचमेश लगन में उसका बैठा है। ऐसे इंसान को अपने एजुकेशन पे एक प्राउड भी होता है, और ऐसे इंसान अच्छी एजुकेशन भी गेन करता है और सच्चाई के रास्ते पे चलता है, मालिक बनता है ऐसा इंसान। बड़ी या तो डॉक्टरी लाइन में भी जा सकता है। ठीक है, मतलब उसके लिए खैर दूसरे कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं। लग्नेश कहाँ पे गया है, और मंगल और केतु ये सारे भी देखे जाते हैं। सस्टेश का भी रोल होता है, लेकिन सरफेस लेवल पे ये थोड़ा सा योग बन जाता है। क्योंकि देखिए सूर्य जीवन देता है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट सूर्य होता है। आप जितने भी डॉक्टर्स के चार्ट देखोगे उनका सूर्य की आप देखना, उनका सूर्य का लगन से या 6th हाउस से आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, साथ में सूर्य का कुछ कनेक्शन होगा। लगन 6th और 8th हाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य प्राणदाता है, जीवनदाता है। ठीक है, तो जीवनदाता हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि डॉक्टर बनेगा। दूसरी तरीके से जीवनदाता ये भी होता है, अगर कोई कंपनी का मालिक है तो वो भी तो जीवनदाता होता है एक तरीके से, क्योंकि उसकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे परिवारों का पेट पलता है, परिवार चलता है। ठीक है, तो वो भी तो एक तरीके से जीवन दे रहा है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पंचमेश अगर लगन में उच्च का हो तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, और जब भी इंसान दूसरों के लिए करता है तो उसका खुद का भला तो अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, सेल्फ डूअर होता है, मोटिवेटेड होता है ऐसा इंसान, जल्दी से भटकता नहीं है। ठीक है, जल्दी से अपने रास्ते से भटकता नहीं है। ठीक है, विवेक होता है ऐसे इंसान में, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करता है। ऐसे इंसान को अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस का पता होता है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ऐसा इंसान खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। हालांकि उसमें थोड़ा सा मंगल का भी रोल होता है। ठीक है, मंगल की पोजीशन भी देख लेना जरूरी होता है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, हालांकि इसके बाद थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको दो चीजें और बहुत ध्यान में रखनी है। आपका मान लीजिए मेष लगन है और वहां पे सूर्य बैठा है उच्च का, लेकिन उसके बाद आपको क्या चेक करना है? उसके बाद आपको दो प्लेनेट, या फिर मैं ये बोलूं एक प्लेनेट ए और एक हाउस और जरूर चेक करना है, उससे रिजल्ट बदल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आपको देखना है कि आपका मंगल कहां पर गया है। ठीक है, और एक आपको देखना है कि आपकी सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है। आपकी सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, यहां से रिजल्ट बदल जाएंगे। क्योंकि मेष राशि में लगन में सूर्य बहुत सारे लोगों का मिलेगा, लेकिन सबका बिल्कुल सेम प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकता ना, कुछ डिफरेंट मिलेगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी मिलेंगी। ठीक है, उनके इनर नेचर में सिमिलरिटी मिलेंगी, लेकिन उनके सर्कमस्टांस में डिफरेंस मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मंगल, क्योंकि देखिए सूर्य यहां पे बैठा है, सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी है मंगल। तो अब मंगल कहां पर गया है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पे उच्च का बैठा है लेकिन मंगल उसका नीच का बैठ जाए तो सूर्य भी कमजोर हो गया। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट जिस राशि में बैठता है उस राशि का स्वामी किस स्थिति में है, किस हालत में है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ सूर्य उतना प्रबल नहीं रिजल्ट दे पाएगा।
ठीक है। एक दूसरा चार्ट है, मान लीजिए सूर्य लगन में मेष का उच्च का बैठा है, और कोई दूसरा चार्ट है उसका मंगल मान लीजिए सिंह राशि में बैठ जाए, पंचमेश लगन में और लग्नेश पंचम में, ये मान के चलिए ऐसे राजयोग की कोई तुलना नहीं हो सकती, ठीक है। या फिर मंगल भी उच्च का हो जाए, ये मतलब कोई करोड़ों में एक आधा इंसान ऐसा होता है जिसमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। बट इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य अगर आपका लगन में उच्च का है, उसके बाद मंगल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मंगल से बहुत चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आपको सिंह राशि भी देखनी है कि सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है। क्यों? क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। अब सिंह राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे केतु बैठ गया, ठीक है। तो यहां पे जो ये सूर्य बैठा है ना, ये अब सूर्य नहीं रहा, इसके पास केतु की भी एनर्जी है। इसको हम बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। एस्ट्रोलॉजी में होती है डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर थ्योरी मतलब कि सिंह राशि में जो प्लेनेट बैठेगा, उसके बाद हम सूर्य को देखेंगे, सूर्य जहां पर भी जाएगा उस प्लेनेट की एनर्जी लेकर जाएगा जो सिंह राशि में बैठा है, ठीक है। अगर यहां पे केतु बैठ गया और लगन में सूर्य उच्च का हो गया, तो ऐसा इंसान दानी प्रवृत्ति का बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य उच्च का है, आत्मा उच्च की है, उसकी आत्मा प्योर है, और साथ में केतु का भी साथ है उसको। तो ऐसा इंसान ये मान के चलिए बहुत ज्यादा जो दानी किस्म का हम बोल सकते हैं, खुद का नुकसान कर लेगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। उस टाइप की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए और कोई केस ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सूर्य बुध की एनर्जी लेकर, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी, क्योंकि सूर्य से बुध यहाँ मैक्सिमम 2 हाउस आगे पीछे ही मिलेगा, यहाँ पे बुध पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बुध के अलावा और कोई भी प्लेनेट मान लीजिए गुरु बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, या फिर 5th हाउस में आपके 2-3 प्लेनेट बैठ जाए, तो उन सभी की एनर्जी वहां पर लेकर जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ पर शनि या राहु बैठ जाए, कोई मेलेफिक बैठ जाए, शनि या राहु बैठ जाए, तो यहाँ पे फिर सूर्य थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट बदल जाएंगे, ठीक है, चीजें बदल जाएंगी। हालांकि सरफेस लेवल पे चीजें वही रहेंगे, इंसान खुद से करने वाला होता है और बहुत कुछ नाम कमाता है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने वाला होता है, क्योंकि सूर्य आपका जहां पर भी जाता है वहां पे आपको डिवाइन साइट देता है। डिवाइन साइट मतलब उस हाउस से रिलेटेड इंसान के पास एक स्पेशल दिव्य दृष्टि होती है, उस हाउस से रिलेटेड ऐसा इंसान चीजों में बाकी दुनिया से अलग नजरिया रखता है। जैसे सूर्य लगन में है तो सेल्फ के लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा इंसान पहचान लेगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में। अगर हो सकता, देखिए वैसे तो मैं इस पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन फिर वो डिपेंड करता है चार्ट पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल कहाँ जाएगा, सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा है, तो अगर मैं हर एक कॉम्बिनेशन लेने लग जाऊं तो 2-3 घंटे निकल जाएंगे। लेकिन मेरा काम था यहाँ पे आपको एक आइडिया देना, एक विचार देना, एक थॉट प्रोसेस देना, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि आपके चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, सिंह राशि में कौन सा प्लेनेट है, मंगल कहाँ पे गया है, ठीक है। या फिर आप जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है इस पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी 2-4-10 दिन में नहीं आती, मेरा एक 2 साल का कोर्स चला हुआ है, ठीक है। और भी कोर्स आ रहे हैं फ्यूचर में। अगर आप सीखना चाहते हो एस्ट्रोलॉजी तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।